भारत के पूर्वी तटों पर इस वक्त प्रकृति का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नाम है तूफान मोंथा। ये मौसम में कोई आम बदलाव नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, जिसने आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक प्रशासन की नींद उड़ा दी है। समुद्र में उठती तेज लहरें, आसमान में गहराते बादल और हवा की बढ़ती रफ्तार सब इस बात का संकेत है कि मोंथा अब बस दस्तक देने ही वाला है और 100 किलोमीटर की रफ्तार से टकराने वाला है। क्या है मोंथा और छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मोंथा नाम सुनने में बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि थाई भाषा में मोंथा का मतलब होता है एक सुंदर फूल, लेकिन इसका असर किसी तूफान से कम नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक परेशानी बढ़ाने वाला है। मोंथा बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर चक्रवाती तूफान यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास मंगलवार शाम या रात में टकरा जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और समुद्र में 10 से 15 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान गर्म समुद्री पानी और कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बना हुआ है। जैसे जैसे ये समुद्र से तट की ओर बढ़ रहा है, इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। तूफान मोंथा का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहले से ही तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं उड़ीसा में अगले 24 घंटे में बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना भी जता दी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ समुद्र तट से काफी दूर है, फिर भी इसका प्रभाव यहाँ तक साफ तौर पर महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। वहीं गरियाबंद और कोंडागांव जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि राजनांदगांव, धमतरी, बालोद और कांकेर जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा मोंथा की बारिश और तेज हवाओं की चपेट में रहने वाला है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लुर और काकीनाडा जैसे इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रेलवे विभाग ने इमरजेंसी टीमों को तैनात कर दिया है ताकि ट्रेनों की आवाजाही, पुलों की स्थिति और पानी के स्तर पर लगातार नजर रखी जा सके। इस बीच समुद्र तट के पास बसे कई गांवों से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सख्त हिदायत भी दे दी गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि मोंथा नाम थाईलैंड ने सुझाया था। थाई भाषा में इसका अर्थ होता है एक सुगंधित या सुंदर फूल, लेकिन इस वक्त ये नाम अपनी कोमल पहचान से बिल्कुल उलट है। प्रकृति की प्रचंड ताकत का प्रतीक बन गया है। ये वही नाम है जो अब लोगों के लिए चिंता और सतर्कता का संकेत बन चुका है। तूफान मोंथा का असर केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और गोंदिया जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। यूपी के आगरा, झांसी, इटावा और औरैया जैसे जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। यानी देश का बड़ा हिस्सा फिलहाल मोंथा की चपेट में है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर ना निकलें, खासकर तब जब हवाएं तेज चल रही हों। बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले इलाकों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। NDRF की टीमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके। ऐसे में IBC 24 भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।